आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक कोर्स का ज़िक्र करूँगा। आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर आया हूँ और इस कोर्स में हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। और अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप भी घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ कि आप कोर्स किससे पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हम वेब डेवलपमेंट के ऊपर चलेंगे, थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल और 2017 से मैं इस फील्ड में हूँ, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर हूँ। उसके अलावा मैं फाइवर, जो कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, या अपवर्क, उन दोनों पे टॉप रेटेड सेलर हूँ और 2 साल से फ्रीलांसर ऑफ द ईयर अवार्ड भी ले रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैं एक अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ स्मैश कोड के नाम से, ठीक है, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं बाहर के क्लाइंट्स को। तो ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आज से मैं आपका ट्रेनर हूँगा वेब डेवलपमेंट का। आगे चलते हैं कोर्स की, थोड़ी सी हम कैटलॉग देख लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। तो सबसे पहले हमने वैसे एचटीएमएल पढ़ना है और अगर एचटीएमएल से भी पीछे हम चले जाएँ तो वेब डेवलपमेंट होती क्या है। अगर आसान अल्फाज में आपको मैं वेब डेवलपमेंट बताऊँ तो जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो एक ऐप है, ठीक है। लेकिन अगर वही व्हाट्सएप अगर आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ करेंगे या अपने लैपटॉप पे यूज़ करेंगे तो वो आपकी एक वेबसाइट हो जाएगी, ठीक हो गया। ऐसे ही फेसबुक अगर आप मोबाइल पे यूज़ करेंगे तो वो एक ऐप है, लेकिन अगर वही फेसबुक आप क्रोम पे मोबाइल के अंदर यूज़ करेंगे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यूज़ करेंगे तो वो एक वेबसाइट है। अब वेब डेवलपमेंट सीखनी क्यों है हमें, क्या एज इसका क्या है? सबसे ज़्यादा इसका एज ये है कि जो ऐप है वो चलेगी आपके मोबाइल पे, ठीक हो गया। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक अलग ऐप होगी। अगर आप आईओएस यानी आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक अलग ऐप डेवलप होगी। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट आपके डेस्कटॉप पे भी चलेगी यानी कंप्यूटर पे भी चलेगी, आपके लैपटॉप पे भी चलेगी वही वेबसाइट। वही वेबसाइट अगर आपने मोबाइल पे खोलनी है तो आप क्रोम के ऊपर खोल सकते हैं, गूगल के ऊपर खोल सकते हैं, और वही वेबसाइट आपकी सफारी के ऊपर भी खुलेगी। यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको एक किस्म का। तो हम वेबसाइट इसलिए हम वेब डेवलपमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऐप डेवलपमेंट से। दोनों फील्ड्स अच्छी हैं, दोनों फील्ड्स में पैसे हैं और दोनों फील्ड्स में एक्सपोजर है। लेकिन मैं अपने तौर पे अगर रिकमेंड करूँगा तो किसी को वेब डेवलपमेंट करूँगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं और आप मैक्सिमम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा वेब डेवलपमेंट क्यों सीखनी है हमने उसका। अब दूसरा ये है कि वेब डेवलपमेंट में हमने क्या मीन्स के बेसिकली करना होता है। अब वेब डेवलपमेंट बहुत से किस्म की हो सकती है। अब अगर मैं बाहर के आपको थोड़ी सी इंट्रो दूँ तो कोई भी बिज़नेस अगर बाहर के मुल्क में शुरू करना होता है सबसे पहले उसके लिए वेबसाइट चाहिए होती है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में करना होता है तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में सबसे पहले वेबसाइट चाहिए होती है। ये एक किस्म का हमारा विजिटिंग कार्ड होता है। अगर आपका कोई भी यानी कि बिज़नेस है, सपोज़ एक क्लीनर की वेबसाइट हम बनाते हैं, यानी कि एक कंपनी है जो सिर्फ क्लीनिंग की सर्विसेज देती है घरों में, तो वो पहले आके अपनी वेबसाइट बनाएगी, फिर वो रजिस्टर्ड होगी एज अ बिजनेस बाहर के मुल्क में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अपना विजिटिंग कार्ड बनाते हैं ना, कि ये मेरा नंबर, ये मेरी शॉप का एड्रेस है, ऐसे ही बाहर के मुल्क में वो वेबसाइट यूज़ करते हैं। तो इतनी उसकी यानी कि खासियत है और बहुत क्लाइंट्स हैं, काम ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत बंदे हैं और ये वो, मार्केट में बहुत बंदे हैं लेकिन वो स्किल सेट जो उनका है वो एक्सपर्टीज़ तक नहीं गया। बेसिक सीख लेते हैं और बेसिक के बाद उनको लगता है कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वो उसके बाद ऐसे फिर उनको काम भी नहीं मिलता और वो फिर काम खराब हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना कि बेसिक सीख के आपने फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर देनी है, ये जॉब शुरू कर देनी है। आपने इसको सही से टाइम देना है और वेब डेवलपमेंट प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, इसमें कोई रट्टाबाजी या कोई इस तरह की कोई याद नहीं करनी चीज़। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और कोडिंग करनी है और उसके बाद जाके आपका ये काम शुरू होगा। और दूसरी बात, मैं इसमें एक बहुत क्वेश्चन होता है उसका बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक हो, ज़रूरी नहीं है आपने आईसीएस किया हो, बीएससीएस किया हो तो ही आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। ये एक और एक चीज़ है जो आप नए सिरे से शुरू करेंगे, ठीक है। आप पढ़ाई जिस तरह की भी हो आप इसको शुरू कर सकते हैं, और मैट्रिक किया हो, 8वीं की हो, 12वीं की हो, कुछ भी किया हो, आप इसको शुरू कर सकते हैं। हम इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको अगर कुछ नहीं भी पता कंप्यूटर से रिलेटेड या जिस तरह भी, तो वो आपको साथ साथ गाइड कर देंगे ताकि आपका सही से आपकी लर्निंग हो और कोई भी चीज़ आपकी रह ना जाए। तो ये तो हमारा हो गया वेब डेवलपमेंट का। अब वेब डेवलपमेंट से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट के अंदर चीज़ आती है स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास यहाँ पे एक
लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको भी कहते हैं, ये फुल फॉर्म है। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक स्ट्रक्चर, अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने लगे हों तो उसके लिए जो हमारा सिर्फ मवाद यूज़ होता है, रॉ मटेरियल, उसको HTML कहते हैं, ठीक है। मैं आसान अल्फाज में 7 एग्जांपल दे के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। बाकी हम पढ़ते जाएंगे तो वो तो बिल्कुल समझ आ ही जाएगी, लेकिन ये सिर्फ एक ब्रीफ लेक्चर है तो मैंने कहा आपको सारा एक दफ़ा आसान अल्फाज में समझा दो। तो सबसे पहले तो हम HTML पढ़ेंगे, जिसके हम तकरीबन 10 एक चैप्टर पढ़ेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट भी कर दी है, और ये एक एक करके हम तफसील से पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, इसका सेटअप कैसे करना है, कोड कैसे लिखना है, HTML में क्या होता है, HTML क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है CSS। अब CSS क्या होती है, जब हम उसी बिल्डिंग में हम पेंट कर दें, अगर एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं, मैं आपको पैरेलल बिल्डिंग के साथ लेके चलूँगा ताकि आपको समझ आती रहे कि HTML क्या आती है और CSS क्या आती है। अब CSS क्या है कि हम उसमें पेंट कर दें, उसमें हम सीनरीज लगा दें, ठीक है, उसमें हम वॉलपेपर्स लगा दें, रूफ बना दें अच्छी सी, तो ये हमारी होगी CSS, यानी कि हमारी स्टाइलिंग, ठीक है। यानी अपीयरेंस हमारी किस तरह की प्यारी, हम किस तरह अपीयरेंस कर सकते हैं, CSS से कर सकते हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनना है HTML से, उसके बाद हमने CSS भी जाना है उसको प्यारा करने के लिए, ठीक हो गया। जब हमारी बिल्डिंग अब प्यारी भी हो गई है और अब हमारा स्ट्रक्चर भी रेडी हो, अब उसमें हमने जान फूकनी है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी। हम इस कोर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे वो जावास्क्रिप्ट है। वो भी हम जब पढ़ना शुरू करेंगे आपको मैं इसकी डीप नॉलेज दूंगा कि हम जावास्क्रिप्ट ही क्यों पढ़ेंगे, हम कोई और पे क्यों नहीं गए, हम PHP क्यों नहीं पढ़े, फ्लटर क्यों नहीं पढ़े, ठीक है, या कोई और भी हम क्यों नहीं पढ़े, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और जावास्क्रिप्ट आपकी फंक्शनैलिटी देगी, यानी कि अगर हमने बिल्डिंग में हमने लिफ्ट लगानी है तो वो लिफ्ट ऊपर कैसे जाएगी, नीचे कैसे जाएगी, ये एक फंक्शनल पार्ट है ना बिल्डिंग का, ठीक है, इसको डायनामिक भी कह सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का काम है। उस वेबसाइट के अंदर अगर इस बटन पे क्लिक हो, अगर फेसबुक की आप कोई पोस्ट देख रहे हैं उस पर 20 लाइक्स हैं, ठीक है, आपने क्लिक किया, आपने जैसे क्लिक किया वहाँ पे 21 लिखा आ गया, ठीक है, कोई और क्लिक करेगा तो वहाँ पे 22 आ जाएगा। ये एक चीज़ फंक्शनल है ना, एक स्टैटिक नहीं है, यानी रिजिड नहीं है, वहाँ पड़ी हुई है वैसे की वैसी रहेगी। जैसे हमें किसी भी वेबसाइट का कलर रेड कर दे तो वो तो रेड ही रहेगा ना, वो CSS से करेंगे हम। लेकिन कोई भी चीज़ फंक्शनल होगी, जिसमें लॉजिक्स लगेंगी और डायनेमिक होगा, तो वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। किसी भी किस्म की लॉजिक हमने बनानी होगी वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। अभी आपको इतनी कोई समझ अगर ना भी आ रही हो तो कोई मसला नहीं, जब हम इसका एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे और तफसील से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, HTML हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होगा, यानी बिल्डिंग का अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम HTML यूज़ करेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास CSS है जो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उससे हम बिल्डिंग का पेंट करेंगे, यानी बिल्डिंग को प्यारा कर रहे हैं, ऐसे ही हम वेबसाइट को प्यारा करने के लिए CSS यूज़ करेंगे। फिर हमने बिल्डिंग में अगर कोई फंक्शनैलिटी लगानी है, जैसे लिफ्ट लगानी है, एक्सीलेटर लगाने हैं, या कुछ भी ऐसा लगाना है जो फंक्शनल होता है, ठीक है, कुछ जैसे किसी को पे एक्शन करने से रिएक्शन हो, वो फंक्शनल चीज़ है, ठीक है, आसान अल्फाज में, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ पे एक्शन कर रहे हो रिएक्शन नहीं हो रहा ना, तो वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है, वो स्टैटिक है। और अगर हो रहा है तो वो डायनामिक है। स्टैटिक और डायनामिक में ये फ़र्क है। अगर हमने कोई चीज़ फंक्शनल करनी है, डायनामिक करनी है, तो तीसरे नंबर में हमारे पास चीज़ आएगी जावास्क्रिप्ट, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस पूरे थ्रू आउट कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मॉड्यूल में हमारे पास HTML होगी, CSS होगी, एडवांस CSS होगी, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट होगी। और अगर ये हमारा मॉड्यूल सही से हो जाता है, देन हमारे सेकंड मॉड्यूल में हम जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे और उसके बाद रिएक्ट JS और ये सारा कुछ पढ़ेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी कि वो क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो वो मैं आपको सारा तफसील से साथ साथ बताता जाऊँगा। तो इस वीडियो में मेरे बस यही बताना था कि हमने इस कोर्स में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो से हम HTML का चैप्टर 1 शुरू करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।